चलो टाइम हो गया, सुबह हो गई 28 जनवरी। कल भाई रात को 1 बजे तक देखा, बट वो कॉपी में अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई क्योंकि ठीक है सारा कुछ हो जा रहा है बट वैलिडेट नहीं हो रहा लास्ट में। यूज़र अगर गलत कुछ किया तो उसके लिए देखता हूँ, कुछ तो निकालनी पड़ेगी। जैसे पहले हैश जनरेट करूँ, पहले ही कर लूँ, फिर अगर सेंडर ने हैश जनरेट किया फिर रिसीवर ने भी हैश जनरेट किया, दोनों का सेम मैच होता है तब जाके वैलिडेट हो। तो वो मैं करता हूँ पेपर में थोड़ा, कि फिर बताता हूँ। हाँ, तो बात कर रहे थे कि सपने भाई उन्हीं के ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिनके पास होता है और वो चला जाता है। लाइक जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा कुछ फाउंडर एंटरप्रेन्योर कुछ बनाया और वो चला गया, तो वो फिर फीलिंग जो आती है ना वही कुछ करवाती है। बाकी जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता वो क्या ही करेंगे। लाइक बताऊँ तो हालत के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो मेरे पास जैसे पहले था ठीक था, तो मेरे भी सपने ज़्यादा बड़े नहीं हैं क्योंकि उस हिसाब से मैं थोड़ा ही ऊपर सोच पा रहा हूँ। और जिनके पास बहुत बड़े आलीशान चीज़ें होती हैं ना, तो उनसे अगर वो छिन जाए तो वो उतना ही बड़ा सोचते हैं। अब मेरे पास तो कॉस कोई पहले था, अब जब से पापा गए हैं तो फिर क्या ही बताऊँ। तो वही है, जब तक आए हैं तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कतें आई हैं, मतलब हाँ दिक्कतें तो आई हैं। तो मैं ठीक है थोड़ा लेवल ऊपर ही सोचता हूँ कि मतलब एक छोटा घर गाड़ी, मतलब जो रहता नॉर्मल का। बाकी जो और नीचे लोग रहते हैं ना, तो वो क्या ही सोच पाते हैं। लाइक मतलब ठीक है जैसी हालत है वैसा वो करते हैं, लेकिन लेकिन वो उनसे मतलब थोड़ा ही ऊपर सोच पाते हैं जो उनके आसपास के साथ इन्वायरमेंट में जो रहते हैं। बट ठीक है, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ मेरा थोड़ा एक्सेप्शनल में आ सकता है क्योंकि मैं कुछ थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से। बताता हूँ फिर डिटेल में, मतलब ये फीलिंग है थोड़ा मेरे ओपिनियन से। आप देखते हो ना ऐसे लोगों को जो कुछ कर नहीं सकते या कुछ नहीं है, करने हाथ नहीं। भाई स्टीफन हॉकिंग के पास कुछ नहीं था फिर भी उन्होंने किया। आप 10 चीज़ देखो, 20 चीज़ देखो, 30 चीज़ ट्राई करो, कोई ना कोई एक तो होगी। बस डेडिकेशन से करना चाहिए, सब मुझे लगता है। सो लेट्स गो, चलो शुरू करता हूँ। आज हो गया, अभी कितना टाइम हो गया होगा, 3 बज गए होंगे अराउंड 3। तो अभी कोचिंग से ही आया हूँ। अब फिर अभी जाऊँगा 4:30 से है प्लस वाली, मतलब CRT प्लस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग उस पर। और सुबह थोड़ा गया था लाइब्रेरी एंड फिर उसके बाद वही कोचिंग गया, फिर खाना वगैरह ले आया हूँ। और बात करूँ तो हाँ थोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं और डेवलपर के हिसाब से अभी कुछ दिन से लगा हुआ हूँ बात करने में। हालांकि ये डेली ब्लॉग में डालता हूँ तो हो सकता है, बट कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं समझ में आ रहा कि एनालिटिक कर्व में CC कर्व रहता है, जो उसमें जो कीज जनरेट होती हैं, एक प्राइवेट की पब्लिक की, और उन दोनों में एक वॉलेट एड्रेस जनरेट होता है जो कनेक्टेड रहता है। अब उससे सीड फेज से रिकवर भी कर सकते हैं अपनी की को, और मतलब सिंपल सा एक डेटा है। मतलब वो सब ज़रूरतें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं कि आप इंक्रिप्ट मतलब वो रिकवर कर सकते हो, वो कर सकते हो, सीड फेस आपका रहेगा तो वो एक दूसरी इंक्रिप्शन हो जाती है एक के ऊपर एक। तो ऐसे ले थोड़ा गलत लगता है। मतलब अगर एक परफेक्ट मेथड है
उसको ही अगर मैं कुछ करके अगर कर दूँ चैन में, तो मुझे वो दूसरा रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो और सिक्योर रहेगी। अगर आपका वॉलेट खो गया, आपके पास रिकवरी की नहीं है, तो मतलब आपको प्राइवेट की ही संभाल के रखनी पड़ेगी हमेशा के लिए। और हाँ, अगर बाई चांस कभी खो गई, इन वर्स्ट केस अगर किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही की, लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसको की खो दी, तो वो कभी रिकवर भी नहीं हो पाएगा। और रिकवर करना क्या, इन द सेंस कि ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैं बात करूँ ना कि वो पैसा एक कंप्यूटर जनरेटेड ही रहेगा। लाइक कंप्यूटर जनरेटेड नहीं, एक ह्यूमन जनरेटेड पैसा रहेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से भी बन सकता है और पेपर मनी से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइक मैं पेपर पे लगाऊँ पूरा कैलकुलेशन, मतलब मैं आपको दो तरीके से समझा देता हूँ। ऑनलाइन का पता ही है, ऑफलाइन का बता देता हूँ कि मुझे एक पेपर लेना है, उस पर मेरा करंट हैश मतलब डालना है, जो भी मेरा प्रीवियस था अभी करंट में, उसमें मुझे अपने इंटर करना है अपना प्रीवियस हैश का हैश। देन उसके बाद रिसीवर की आईडी, सेंडर की आईडी एंड अमाउंट। देन उसके बाद एक हैश जनरेट करना है। ये हैश हो गया। अब मैं एक नया अपडेटेड वाला अगर बनाऊँगा, तो उसमें प्रीवियस हैश डाल दिया और फिर मेरे पास सेंडर रिसीवर अमाउंट ये रहेगा और मेरा वॉलेट बैलेंस रहेगा। ये क्या है कि मैं एक एक बनाते नहीं जाऊंगा, ये मेरा अपडेट होता जाएगा और पिछला वाला घूमता जाएगा। मतलब कि वो कहीं नहीं रहेगा, आप कोई कहीं भी खो भी देंगे ना तो भी वो दिक्कत नहीं है। और ये रिकवर कहाँ से होगा, एल्गोरिदम से। अगर आप एल्गोरिदम मैनुअली लगाते हैं तो मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यही अगर आप यही कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं, आप कैलकुलेटर या कुछ एल्गोरिदम का यूज़ करके आप वो तुरंत उसको निकालते जाते तो आप पूरी हिस्ट्री सामने होगी। मतलब कोई वही नहीं है। आप मतलब इस कॉइन को मतलब जैसे बिटकॉइन लाइक पेपर में स्टोर होता है, आपकी डिजिटल सिग्नेचर हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है और एक प्रॉपर की होती है, तो वो आपका पूरा डेटा एक स्टोर ही रहता है। तो वो आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है। अब चाहे आप दिमाग में संभाल लें या फिर एक हार्ड ड्राइव में या एक पेपर में या फिर कुछ ऐसे में, तो वो आपकी दिक्कत है, मतलब हमारी दिक्कत है। बाकी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस बात करूँ, क्योंकि ये सिक्योर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा बात करूं कि हाँ, मैंने ट्रिक देख ली है, कुछ लगा ली है जिससे मैं कर सकता हूं। और देखो, क्योंकि मैं बताऊं, मुझे ब्लॉग में थोड़ा ये डेवलपर देख रहे होंगे, थोड़ा ज़्यादा वो होगा जो कि इंडियन होंगे और मेरे वाले, तो थोड़ा मैं अच्छे समझा सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरी उतनी मतलब वो नहीं है समझाने की कि मैं उतना एक्सपर्ट हूँ समझाने में। तो मैं कभी अगर मैं खुद सुनूंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देन अगर उस समय मैं एक्सपर्ट हुआ तो अच्छे से मैं बता सकता हूँ किसी को भी। तो हाँ, मैं मतलब ये खुद के लिए है वैसे ज़्यादातर। तो हाँ, जैसे मैंने जनरेट की, ठीक है की, एंड उसके बाद वॉलेट की बात कर रहा हूँ कि देखो एक चैन आपको बनानी है। आपका एक ब्लॉक हो गया, लाइक अपडेटेड हैश, वही आपका लास्ट ब्लॉक होता है। आपने एक दूसरा ब्लॉक बनाया, मतलब नया ब्लॉक, उस पर डेटा पूरा दिया और उसमें एक प्रीवियस हैश की स्टोर कर दी, ठीक है। देन आपके पास ये लास्ट ब्लॉक है, वो वाला गायब हो गया। देन फिर इसके बाद आपके पास लास्ट ब्लॉक है और पिछला वाला गायब हो गया। अब इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ठीक है, आपके पास हैश रहता है, सब कुछ रहता है, बट इन द सेंस आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे एक ब्लॉक चेन की दिक्कत है। लाइक ये एक चेन बन रही है, ठीक है, मेरे वॉलेट की, मेरे वॉलेट की, मेरे वॉलेट की, मेरे वॉलेट की। अगर कोई अटैकर्स बीच में आता भी है, ठीक है, तो बीच में अगर वो आया, उसने मतलब पहले तो सेंडर और रिसीवर की उसको वैलिडेट करने के लिए मैं एक अलग की ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि यूनिक होगी, सबसे यूनिक, और हर बंदे की सिर्फ एक यूनिक की होगी। लाइक जैसे मैं सब मिला के एक हैश जनरेट करता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम, प्लेस, सिटी, कंट्री, मतलब सब कुछ बताया हूँ मैं। एक प्राइमरी की माइस्क्यूएल में अगर पढ़ा होगा तो प्राइमरी की मतलब होता है उस पर, तो कॉन्सेप्ट उससे मतलब ठीक ठाक है, समझ लेना। वो जनरेट किया। देन अब प्राइमरी की में मैं आपका पासवर्ड भी इंसर्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आपकी मतलब एक शॉर्ट की रहती है, जो कि शायद मैं इन फ्यूचर उसे म्यूटेबल बना सकूँ, क्योंकि अगर आपकी ये की परफेक्ट है ना, मतलब कि आपकी ये एक है आइडेंटिटी, तो ये आपकी एक वो उसकी की तरह रहेगी कि आप जिसे एसएस देना चाहते हैं तो आप ये की दे सकते हैं, तो आपको एसएस कर ले। मतलब एक शॉर्ट हैश की तरह वो बिटकॉइन में रहता है, मतलब बिटकॉइन नहीं रहता, एक सभी एड्रेसेस में रहता है, लाइक आप जनरेट करते हैं तो वो हो गया। एंड हाँ, बात कर मतलब मेन जो बात कर रहा हूँ वो मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा दूसरा ब्लॉग बना के मुझे भेजा और मुझे अटैच करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक वो ठीक है लास्ट वाला अपडेटेड मिल रहा है। अब जैसे मेरा वॉलेट का एक कंफर्मेशन होगा, अमाउंट कितना है, सेंडर ये है, रिसीवर ये है,
अब किसी अननोन बंदे ने कुछ मतलब लगा कर वो भेज दिया मुझे, ठीक है, कुछ अलग अमाउंट डाल के या फिर कुछ हैक करने की ट्राई किया, तो वो मैं बताता हूँ कि वो कि वो मेरी चैन में फिट नहीं बैठेगा। पहली बात कि उसको अपना यूनिक एड्रेस देना पड़ेगा। यूनिक एड्रेस देने के लिए उसे अपना पासवर्ड वगैरह उस मतलब अगर उसने बनाया मेरे नेटवर्क में है वो, तो उसका एक यूनिक होगा, वो देगा, वो उसे नहीं पता चलेगा, बट पब्लिकली जो वो रहेगी ना उसकी यूनिक आईडी, वो गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है, या फिर मतलब कोई ऐसा कर सकता है जिसको नीड हो उसकी, मतलब कि हाँ इसने इतना बड़ा स्कैम किया है, ये किया है, तो इसका आप आईडी और ये बताओ कि ये कौन है। तो वो मतलब इन फ्यूचर मैं इसीलिए ये सिक्योर करने के लिए सोच रहा हूँ। बाकी हाँ उसने ट्रांजेक्शन किया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कुछ ऐसा लगाया है, कुछ सॉफ्टवेयर लगाया है, कुछ वो बना के मतलब कुछ जैसे कोडिंग में नहीं होता कि कोई सॉफ्टवेयर बना के सी में भेज देते हैं, तो वो आपका मतलब हैकिंग के बहुत चांसेस रहते हैं। इस पे हैक इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अगर उसने कुछ भी करके इसमें भेजा है ना डेटा, तो वो डेटा एक तो आपकी की और मतलब सेंडर की रिसीवर की एक वो रहेगी, ठीक है। देन अब आपकी की और उसकी की सेम है, मतलब उसको पता है, मतलब किसी को बहुत ही नॉलेज है आपके बारे में, आपका पूरा कंप्यूटर हैक कर लिया है, सब कुछ कर लिया। देन उसने आपको अब अमाउंट भेजा। पहली बात तो वॉलेट से डिडक्ट नहीं होगा कभी भी। वॉलेट से डिडक्ट देखो कैसे होता है, अमाउंट आपका सिर्फ अपडेट होता है, कभी भी डिडक्ट नहीं होता। अगर अपडेट हो रहा है तो वो कम में अपडेट होगा या ज़्यादा में अपडेट होगा, इसलिए टेंशन कोई बात नहीं है इसमें, मतलब वो ले नहीं पाएगा जब तक आप ना भेजें किसी को। अब आप भेज सकते हैं तो मतलब आपके उस चैन में ऐड होगी वो ट्रांजैक्शन, आपने इसे भेजा है, एंड देन बस वो नेक्स्ट चैन आप जिससे रिसीव करेंगे तो वो नेक्स्ट चैन बनती जाएगी। बट वो मतलब ठीक है आपने ट्रांजैक्शन भेजा है, वो चैन बन रही है। बट अगर उसने कुछ मतलब हैक हो ही नहीं सकता यार, मतलब ये इतनी सेफ है कि कोई अगला बंदा कुछ और डेटा भेज रहा है, लाइक वॉलेट के अलावा उसने कुछ और डाल दिया और इसमें प्रीवियस एस बना के एक डेटा मतलब वो कर दिया। तो जब भी कभी मैं डिक्रिप्ट करूँगा, मतलब आप अपनी प्राइवेट की से करेंगे डिक्रिप्ट, आपको पता चल जाएगा अमाउंट उसके अंदर, मतलब पहली बार उसने भेजा तो आपको वो दिखेगा डिक्रिप्टेड डेटा की कितना अमाउंट भेजा है और क्या भेजा है, किसने भेजा है, कैसे भेजा है। सिर्फ भेजने के लिए आप नहीं भेज सकते, आप मतलब आपका तो पूरा एकदम सेफ है, 100% से भी ज़्यादा वो एकदम सेफ। किसी और ने कुछ और डेटा भेज दिया बैलेंस के अलावा अगर मतलब किसी और का अकाउंट डालकर भेज दिया या कुछ और करके भेज दिया, तो पहली बात तो उसके अकाउंट से कटा होगा पैसा कटा होगा, देन उसके पास आपको आया। अब आपको वो भेजा है एंड कंफर्म करने के लिए यहाँ मैंने वो जो की दी है ना, वो दोनों इंसर्ट करनी पड़ती है जो कि यूनिक है सबसे। एंड चलो ठीक है, एकदम मतलब हटा कर मैं पूरी एल्गोरिदम कोई क्रैक कर लिया, कुछ भी कर लिया, मैंने फिर भेजा वो डेटा। तो उस डेटा से आपका बैलेंस बताऊँ कैसे निकलता है, लाइक आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक होगी पूरी, उसमें देखा जाएगा आपके पास कितना डेटा, कितना बैलेंस आया है, कितना गया है। देन लास्ट में एक अमाउंट कैलकुलेट होगा, वो अमाउंट आपका शो करेगा कि आपके पास अभी इतना है या इतने बचे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ अमाउंट के अलावा और भेजता है तो वो तो चैन में ऐड होगा नहीं, लाइक आपने हैश ऐड कर दिया, उसका डेटा ऐड कर दिया, उसमें बैलेंस की जगह कुछ और नंबर ऐसे भेज दिया, आपने प्रीवियस ऐड किया, उसका बैलेंस ऐड किया, टाइम स्टैम्प सब कुछ हो गया, वो जो ऐड हो गया आपका सेंडर रिसीवर सब कुछ। देन आप अगर आप देखेंगे तो वो हाँ मेरी चैन में वो ज़रूर स्टोर हो जाएगा अगर आप ट्रांजैक्शन के बेस में उसे स्टोर करना चाहेंगे तो, पर वो वॉलेट के बेस में फिट नहीं बैठता। लाइक एक चैन ऐसे बन रही है ट्रांजैक्शन किसी और ने भेजा, तो यहाँ से एक दूसरी चैन शुरू हो जाएगी, लाइक मतलब एक ऐसी चैन सीधी बन रही है, ये ट्रांजैक्शन वॉलेट अपडेट, फिर ट्रांजैक्शन फिर अपडेट, फिर ट्रांजैक्शन फिर अपडेट, ये चैन बन रही है। अब किसी ने और दूसरा वॉलेट मतलब कुछ और डेटा भेज दिया जिसमें वॉलेट वगैरह नहीं है, तो आपकी जहाँ पे भी ये लास्ट होगा वहाँ से एक दूसरी चैन पकड़ लेगा कि इसमें वॉलेट नहीं है, तो वो डेटा मतलब मैं बता रहा हूँ उधर ऐसे चैन बन जाएगी, मतलब इस साइड पूरा डेटा जाता जाएगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन से हटकर वो दूसरा डेटा, बट आपकी ट्रांजैक्शन वाली हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। और ये जो चैन दूसरी बनी है ना, इसको आप तब तक वो नहीं कर सकते जब तक बीच में मतलब आपके कुछ मतलब इसको आप डिक्रिप्ट करना भी चाहें तो कर सकते हैं आराम से, बट वो स्टोर होना चाहिए इस वाली चैन में। अब कितना कोई डेटा आपको भेज देगा, 1 2 3 4 5 6, अब यही लाइन में तो भेजेगा नहीं, कोई और डेटा मतलब कुछ भी भेज रहा है आपको, इधर से आ रहा है डेटा, इधर से आ रहा है, इधर से मतलब हर जगह से आ रहा है डेटा, बट वो आपके चैन में स्टोर ऐसे हो रहा है हवा की तरह। लाइक आपको कैसे समझाऊँ, मतलब मेरे दिमाग में ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि
एक लाइन सीधे चलती हुई आ रही है। अब उसमें कितने भी अटैकर आके बीच में उसको लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइन नहीं टूटने वाली। अब टूटेगी ही कैसे, क्योंकि वो सिक्वेंशियल में मतलब लोडेड होती है। अरे यार मतलब मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आगे कभी बताऊँगा तो आणखी अच्छे से समझा कर। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, चैन बन रही है, फिर एक चैन बन रही है, कुछ मतलब ऐसे मतलब हवा है एकदम कि वो एल्गोरिदम सेव हो गई हवा में, मतलब ऐसा है। और हवा में मतलब कितने आपके पास अटैक आए, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही होता है। तो हो सकता है मैं अच्छे से मतलब अच्छे से क्या कुछ ही नहीं समझा पा रहा हूँ, तो कभी आगे फ्यूचर में बताऊँगा अच्छे से सब कुछ बनाकर। तो मतलब ठीक है, मैं समझ लिया हूँ, मुझे आ गया है। तो वॉलेट और ये सब मैं पेपर में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और मेरा एल्गोरिथम मतलब मेरा कोड कोई भी यूज़ कर सकता है, तो वो आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका वॉलेट बैलेंस अपडेट होता रहेगा। क्योंकि देखो प्राइवेट पब्लिक की एक ही रहती है, हर जगह चलती है। आपने नया जनरेट किया तो आपकी नई आईडी होगी, बट वो वैलिडेट तभी होगी जब आप मेरी यूनिक आईडी, मेरी एक नेटवर्क की आईडी रहेगी, वो लगाएंगे, तब आपका मेरे नेटवर्क में एक्सेस रहेगा। अब सब कुछ मैं छोड़ के भी बता रहा हूँ ना कि मतलब कुछ ये नेटवर्क का एक्सेस और ये हो गया आईडी बन जाएगी, कुछ मायने नहीं रखता है। एक जो सिंपल मेरी सबसे पहली चीज़ जिसमें कोर फोकस है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि वो तो जनरेटेड है, ठीक है, वो गया मतलब गया, पर ये आपका पैसा है कहाँ। जैसे कि मैंने, ठीक है, वो पैसा आएगा मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं आएगा, एक मैं ऐसी जगह स्टोर करूँगा कि जहाँ से मतलब मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ, रिसीव कर सकूँ। इन द सेंस मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि मोस्टली मैं बिटकॉइन में फ्यूचर में कभी करूँगा। क्योंकि देखो अभी 19 मिलियन हो गए हैं, ठीक है, 2 मिलियन बचे हैं, वैल्यू कितनी ही बढ़ जाएगी, ऑपरेटर कितना बढ़ा लेंगे, इतनी तो जीडीपी नहीं है, इतना तो मतलब सरकार के पास वो नहीं है कि वो इसे खरीद के रखते जाएं और यूएस को फ़ायदा हो, देन वो फिर स्टोर करें, मतलब लोग स्टोर करने लगे, वो एक अच्छी बात है। बट कितना ही ऑपरेटर इसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक मैक्सिमम फाइल रीच हो गई थी। तो मैं बता रहा था, एक खरीद रहा है, दूसरा और खरीद रहा है, तीसरा और खरीद रहा है, तो इस तरह में ठीक है वॉल्यू बढ़ती जाएगी, बट इन द सेंस लास्ट में पता चलेगा कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन मुझे ठीक है समझ में आते हैं। गैस फीस की भी दिक्कत है इसमें कि फ़ीस लगती है, फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर टू पेपर अगर कुछ कर रहे हो ना, तो फ़ीस क्यों नहीं देना, मतलब अपने घर में जैसा पैसा रखा वैसा वो पैसा हो जाता है। तो ठीक है आप बढ़ा लो, लेकिन जब कभी भी ये गिरेगा ना सब बेच देंगे। तो इसलिए मुझे ये है कि करेक्शन ज़रूर आएगा इस पर, क्योंकि 21 मिलियन हो गए, $1,00,000 से ऊपर पहुंच गए, $1,05,000। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा पाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मतलब 19 मिलियन 2 मिलियन में, क्योंकि अब तो स्टोर इतनी बड़ी कंपनी के करी है, ब्लैक रॉक हो गए यार, ये मैक्सिमम फाइल रीच हो जाती है, मोबाइल में तो स्टोरेज नहीं है। तो हाँ बता रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, ट्रम्प हो गया, ETF निकाल दिया और सरकार ने, अब इससे ज़्यादा कौन मतलब इसे बाय कर सकता है, इससे ज़्यादा पैसे में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाय करे। तो जब ये सबको मतलब समझ में, तो मतलब ठीक है स्टोर करे रहे लाइफ टाइम तक, वो बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टोर इन्होंने मतलब बाई चांस अगर किसी ने बेचा, गिरना शुरू हुई वैल्यू, तो देखो इनको भी आपस में ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। अगर किसी एक ने बेचा, उसको अपनी फ़ायदा मिल गया, तो वो नेक्स्ट जो है उसको लॉस पक्का मिलेगा। तो डर कहीं ना कहीं बना रहता है अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती तो, और म्यूचुअल रहेगी तो ठीक है उसकी वैल्यू सस्टेन करेगी। बट अगर किसी ने बेचा ना, फ़ायदा ले लिया, दूसरे को लॉस होगा, वो तुरंत बेचेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो जब भी मैं सोचूंगा अगर कभी अगर नीचे बहुत आया, तो म्यूचुअल अपने जो कनेक्शंस होंगे ना, लाइक कॉइन के नेटवर्क के सबसे, उनसे मतलब मतलब उनकी स्ट्रेटजी में सेव कर दूंगा, क्योंकि वो 21 मिलियन है और वो काफ़ी सही है मतलब स्टोर करने के लिए वैल्यू अपनी, क्योंकि बस 21 मिलियन है और वो अडॉप्ट भी कर रहे हैं लोग, दूसरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन है कि मैं, ठीक है अल्टीमेटली आपका सारा पैसा मैं एक जगह स्टोर किया हूँ, बट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ कैलकुलेट और सबका किससे चल रहा है, वो इससे चल रहा है, मतलब एक ह्यूमन वैल्यू की जो कैलकुलेशन मैंने बनाई है जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो वो सब कैलकुलेशन से एक वो डिसाइड हो रहा है प्राइस, और मार्केट में सिर्फ वही प्राइस मूव कर रहा है। मतलब मेरे कॉइन्स, आपके बनाए हुए आपके एसेट टोकन्स हो गए, सिर्फ वही मूव कर रहे हैं, उनकी प्राइस स्टेबल है, मतलब कभी कम नहीं होती। तो एक तरह से जो मेरे पास पैसा रहेगा वो तो वेस्ट हो गया। लाइक मैं अगर पूरा पैसे को मतलब ऐसा मतलब फेंक भी दूँ, मतलब कुछ भी करूँ, तो मतलब इन द सेंस बात कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस मेरे से आपका सारा पैसा खो गया, तो मैं पैसा मतलब बनाया किसने, वो तो छापा हुआ पैसा है, सिंपल, आपने कितना भी वो किया। अब मुझे क्या, मेरे पास तो पैसा ह्यूमन वैल्यू से है, एक ने अपना इतना इन्वेस्ट किया, एक ने इसने इन्वेस्ट किया, तो मैं जो पैसा ले रहा हूँ ना वो यूज़ केस के लिए ले रहा हूँ कि आपकी इस मार्केट में
आपका ट्रांजेक्शन्स होंगे, ये होंगे, यूज़ केस होगा, एंड देन उसको वापस भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक पैसे की तरह काम करने लगेगा। एंड बात करूँ तो हाँ, पैसे को वैल्यू कहाँ से मिलती है? वैल्यू सरकार मतलब देती है, ठीक है उसका, लेकिन एक वो स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। कभी भी नोट बंद हो जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है तो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है। और हाँ, डोमिनेंस यूएस डॉलर का ज़रूर है। तो डोमिनेंस रखना क्या सही है? क्योंकि देखो आप मतलब लोगों को नहीं चाहिए कि मतलब किसी को डोमिनेंस हो, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए कोई नहीं चाहेगा कि मतलब मैं डिपेंड रहूँ किसी पे। तो डिपेंड ना रहूँ किसी पे, इसके लिए मतलब उन्हें क्या चाहिए कि चलो उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कॉइन या करेंसी से। डिपेंड देखो किस बात पे रहते हैं। पहली बात हो गया कि एक तो वैल्यू, जो डॉलर की वैल्यू हो गई वो मार्केट में है, एंड डॉलर की मार्केट में वैल्यू है, ट्रेड होती है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ट्रेड सिस्टम में डॉलर वो होता है मतलब मोस्टली। तो ठीक है, वो करेंसी की तरह चल रहा है, बहुत सही चीज़ है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बेकार है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल बनाया, सब कुछ किया गया है उन्होंने, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत है, इसलिए हम यूज़ कर पा रहे हैं। बट इन केस अगर डॉलर बाई चांस सबने रिजेक्ट कर दिया, तो डॉलर बैक्ड, मुझे लगता है कि मैं डॉलर पे बैक्ड कर सकता हूँ अपनी करेंसी। क्योंकि अगर डॉलर बैक्ड रहेगी, क्योंकि वो डोमिनेंस में है, ठीक है, जिसके पास पावर रहती है वही सब कुछ होता है। बट पावर तभी तक रहती है जब तक लोग आपको पावर दे, पावर के काबिल समझे। और बताऊँ, डॉलर इसलिए अभी पावर में है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सिस्टम अच्छा है। तो उससे अच्छा सिस्टम मनी का अगर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके बीच रहती है तभी बनता है। ऐसा नहीं बनता कि कोई मतलब ज़बरदस्ती हो या कुछ हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, मतलब इन सब के अपार्ट जो दूसरा तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि लोग, हर एक व्यक्ति की अलग वैल्यू रहे, हर एक व्यक्ति का अलग मतलब वैल्यू रहे, और लोग उसको जितना मतलब फॉलो करें या फिर जितना उसे मतलब, मैं मेन बता रहा हूँ पूरा, अभी जो मैं स्टार्टअप प्रेजेंट करने जा रहा हूँ अपना, इसी में है एक्चुअल ह्यूमन वैल्यू। मुझे सुना होगा, हर एक व्यक्ति की एक ह्यूमन वैल्यू रहे मार्केट में, लाइक जॉन विक जैसे मूवी देखी होगी, और उस व्यक्ति की मार्केट में ट्रांजेक्शन्स हो, उसको कुछ फ़ायदा, वो ट्रांजेक्शन फीस हमेशा के लिए लाइफ टाइम मिलेगी, मतलब जब तक उसकी जनरेशन चलेंगी। और उसकी वैल्यू कभी कम भी नहीं होगी, क्योंकि वो कॉइन हमारा सिस्टम में माइंड बाद में करता है, पहले वैल्यू डिसाइड करता है। देन हर एक व्यक्ति की अलग वैल्यू है। मतलब आज मैं अपने शहर में हूँ, तो मेरे शहर में ही जितने मतलब कुछ लोग होंगे, 10 20 30, मतलब जितने भी लोग होंगे 1000 100, जिनकी कॉइन के एसेट कॉइन मार्केट में होंगे, लाइक सबके नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया उन्हें ऑफकोर्स कॉइन देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग बाय नहीं करेंगे उनको, मतलब फ़ायदे का नहीं समझेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसे बनाऊंगा कि आपके फील्ड के आसपास है ना, तो आसपास की भी आप करेंसी आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहीं जाने की, ट्रेड ही तो करने हैं, मतलब बाय सेल करना है आपको। और मेन डर ये रहता है कि वैल्यू कैसे सस्टेन करेगी, तो वो मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देन अब बात करते हैं कि मतलब मैं करना चाह रहा हूँ बट बोलना नहीं चाह रहा कि मतलब कुछ फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ, ये सब तो बहुत बाद में रिलीज़ करूँगा अगर प्रॉब्लम ना हुई तो। एंड कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता हूँ, और जो भी रहेगा ठीक है, मैं कुछ बदल सकता हूँ बाद में, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं रखना चाहता, बस नाम हो मेरा, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। एंड बाकी छोटी मोटी ये चीज़ यार, पैसा मतलब देखो अल्टीमेटली डिसाइड किससे होती है? पूरा मार्केट लोगों से। मतलब आप लोगों को ये देख रहे हो कि अमेरिका की इतने ट्रिलियन डॉलर की हो गई, इंडिया की मार्केट जीडीपी गिर रही है, ये गिर रही है, वो गिर रही है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्टर निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट एक्चुअल जो डिसाइड होता है ना, वो होता है कि काम कितना हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, आपके मतलब यहाँ कितने बिल्डिंग्स बन रही हैं, कितने रोड सही हो रही हैं, कितना काम अच्छे से हो रहा है। अगर आप ये कम पैसे में भी अच्छा दोगे ना, तो काम हो रहा है, तो प्रोग्रेस काम से होती है, ना कि पैसों से, कि आपके पास पैसे आ गए, आपने बहुत सारे छाप दिए, मतलब कोई भी देश हो गया और आपने दे दिया और काम करवा लिया। लोग जब तक काम नहीं करेंगे ना, आप कितने भी पैसे दे लो, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है भाई, वही मतलब वो तो अलग बात हो गया, वो तो फिर गवर्नमेंट मतलब वो टॉपिक हो जाता है कि लोगों का, बस ये है कि हाँ, पैसे पे डिपेंड करना अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी यूनिवर्सल इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक मतलब गलती है, और लोगों पे डिपेंड होगी तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ स्टेबल रहेगा। तो देखते हैं, चलो मतलब इस पे कुछ प्लान बहुत बाद में बनाऊंगा, जब कुछ मेरा होगा इंस्टीट्यूट वगैरह, या फिर मतलब मेरा कुछ
होगा तब मैं बनाऊँगा। बाकी तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्टार्टअप पे फ़ोकस करता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इस तरह की बहुत आती रहती हैं और काफ़ी लग रहा होगा मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बट हो गया, जिसको लॉजिकल लगता होगा ठीक है, जिसको नहीं लगता, जिसको कुछ बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब मुझे क्या, मैं लॉजिकल भी बोलूँ तो भी कोई मतलब नहीं, मतलब बिना लॉजिक के भी बोलूँ तो भी कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से मुझे सही लग रहा है कि इसमें थोड़ा लॉजिक है तो मैं बता रहा हूँ बस। जिसको मतलब अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, नहीं लग रहा तो वैसे भी नहीं देगा, फालतू में क्यों ही देखेगा कोई। एंड ये ठीक है, मेरे लिए हो गया। तो मैं ज़्यादा बात इसकी नहीं करूँ क्योंकि मैं अभी खुद से बात कर रहा हूँ और खुद के लिए फ्यूचर में। और मैं खुद को अभी देख रहा हूँ, जैसे फ्यूचर में देखूँगा तो यही वीडियो जैसे मैं देखूँगा ना तो मुझे ध्यान आएगा कि हाँ ये चीज़ें थी, ये करना था। मतलब लाइक हो गया कि मैं इस पे कैसे थोड़ा इम्प्रूव करूँ। तो बहुत सारे प्लान हैं मेरे, मैंने बता के रखे हुए हैं, बट वो लॉजिकल प्लान मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं बताता फालतू वाले कि जो मैं इन फ्यूचर कभी अचीव ही ना कर पाऊँ या कुछ ऐसा है कि उसमें लग जाऊँ तो अचीव ही ना हो। क्योंकि मैं बहुत सारे देखा हूँ एक्सपेरिमेंट करके, जितने भी साइंटिस्ट गए ना उसके बाद कोई दूसरा आके एक्सपेरिमेंट कर देता है, देन सक्सेस होता है। पहले का काम दूसरे तीसरी जनरेशन बाई जनरेशन चलती, तो मैं वो उन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, उतने इन्वेंशन में जाना नहीं चाहता। मैं ये सिंपल, एक तो प्रॉपर्टी वाला फोकस हो गया कि ज़मीन की रियल वैल्यू, दूसरा हो गया मार्केट, कि मार्केट में लोग ही बेचते हैं, लोग ही खरीदते हैं, लोग ही पूरा धंधा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो किसी को प्रॉफिट लॉस होता है। बट अगर मतलब उसको एक करिकुलम मतलब बना कर देखूंगा ना, एक मार्केट प्लेस, जैसे मैंने रीट्स का बताया था, रिन्यूज़। रीट्स आपने देखा होगा, बहुत अच्छा तरीका है। तो रिन्यूज़ मतलब देखो, कंपनी को सर्विस देनी, उनको पैसा लेना ठीक है, बट आप एक कंपनी को, कंपनी सर्विस तभी देगी कंपनी के पास पैसा होगा। आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी आपको कमा के दे रही, ये हाई लेवल पे चलता है, अभी का गेम है। बट इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि कंपनी जो सर्विस बस रहेगी और सब कुछ आपका रहेगा, मतलब आपके कॉम्बिनेशन जितने ग्रुप का रहेगा उनका रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग बात है मेरी, मैं बाद में कभी रिन्यूज़ पे फोकस करूँगा, जो कि मेरा बहुत पुराना ही वो है। मतलब एक दो और तीसरा ये मनी वाला गेम, और चौथा अगर मैं हो सकता है तो ऑनलाइन थोड़ा कोशिश करूँगा सुधारने की, अगर कुछ सिस्टम सुधर जाए तो। क्योंकि ऑनलाइन अभी बहुत बेकार पड़ा हुआ है और ये जिस तरह मतलब लोगों को वो करता है ना, तो प्रॉब्लम तो है थोड़ा मुझे। कोई बात नहीं, देखा जाएगा बाद में। एंड हालांकि हाँ, मैं तो बिल्कुल अब थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ लाइक बहुत सारी चीज़ों में। तो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम उनमें नहीं है ऑनलाइन वाले में, प्रॉब्लम हम में है, हम ही जैसे लोगों में, कि मतलब हम क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं। तो उसके सारे मुझे पता है क्यों नहीं सुधर पा रहा है, क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस में बताऊँगा कभी। चलो बाय, बहुत बहुत लंबी वीडियो। चलो हो गया, यही बना रहा हूँ बस। ये रही मेरे कुछ वॉलेट की और उसके बाद भेजने की, ख़रीदने की, क्योंकि सब कुछ एक ही ब्लॉक के अंदर होना है और यही ब्लॉक अपडेट ही होना है, अपडेट होना, यही अपडेट, यही अपडेट, यही अपडेट, मतलब एक प्रीवियस बस शो करेगा, बाकी अपडेट। ये रहा, ऐसा थोड़ा फाइनल बनाया हूँ अभी के लिए और फिर इसे इम्प्रूव करूँगा, बाकी हो गया। कि मेरे उसमें पूरा ही यही भरा हुआ है जहाँ तक। ये तो थोड़ा कोडिंग का है, बाकी ये रहे पूरे एसेट जितने हैं रिसर्च किया हूँ। और हाँ, ये आज दिखाई देता हूँ पूरा खोला हो तो। ये मैंने ब्रिक्स का लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं है। ये नाटो वगैरह का है ब्रिक्स, बाकी तो यहाँ तो एल्गोरिदम वगैरह ये सब लिखी हुई हैं डीएसए की पूरी। और हाँ, ये मैंने मतलब बना ही रहा था टॉपिक, और ये मैंने पूरा रिसर्च किया था, लाइक ब्लॉकचेन, पोस्टर प्रॉब्लम, आइडेंटिटी, ऐप गिफ्ट, डायरेक्टली मोनेटाइज, ये जो है मतलब ठीक है। ये कंपनी नेम और ये वीक ऑफ आवर स्टार्टअप, ये मैंने ग्लिचिंग मैट्रिक्स, सही है। ये रहे सेफ्टी फैक्टर्स, अबाउट रूल्स एंड ये सब। हाँ, ये कॉइन सेफ, और उसके बाद ये मैंने थोड़ा कहानी एक वीडियो बनाया था। हेलो, माय नेम इज दीपक सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं बात करने वाला हूँ अपने ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप पे। हमें तब ये जो है पढ़ लेना, इस पे भी है बहुत कुछ। हाँ, ये फिर से एक वही पूरा इंग्लिश से
ये तो मेरा भाई ट्रेड का है, बाय सेल इतना वो किया हूँ कि मतलब बताऊँगा फिर कभी। ट्रिक रहती है ट्रेडिंग में बढ़िया वो करने की। और ये किसका है, हाँ ये भी कंपनी के बारे में, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन कॉइन है ये वो। एंड ये से पहले वेबसाइट में आके जो जो प्रोसेस फॉलो करनी है ये वो हो गया। ये मिशन वगैरह, बिल्ड क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ। ब्लॉक्स रूट मतलब SCP, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नोवेल प्रोसेस, कंसेंसस एंड स्टीलर। कंसेंसस ब्लॉक रूट सिक्योर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रेसेबिलिटी, डिजिटल करेंसी सब है। अब ये मैंने पूरा ही बनाया हुआ। एंड ये थोड़ा डायग्राम बना रहा था वाइट पेपर और उससे रिलेटेड, ये आपका कैसा सिंपल रखना। ये हो गया कि हाँ इंडिविजुअल ओनर्स होंगे, ये माइनर ईजी हो जाएगी। ये होगा द ओनर प्रोवाइड्स, हाँ ये सब है, ये सब स्टेजेस। और ये मतलब जितने हैं अभी मतलब थोड़े मोड़े ये कि UI देख रहा था और सब देख रहा था कैसे काम करते हैं। ये पूरा हो गया, ये वर्किंग हो गई। ओपन एन अकाउंट, माइन कॉइन, लॉन्च अवर कॉइन, और ये वो पूरा ये है। ये काफ़ी मेहनत के बाद पूरा सीखा हूँ। और ये पूरा अभी की वाला लास्ट पेज में भी कर रहा था मैं। तो हाँ इस पे ये हैश जनरेट करना, पहले एक ट्रिक लगा रहा था कि आप कोई भी नंबर लो और सोचो, मतलब बताता हूँ अभी, ठीक है। नेटवर्क कॉइन वैल्यू हाफ होगी। ये मेरा लास्ट पेज जो कि मैं देखता ही रहता हूँ, थोड़ा सही है काफ़ी। बस चलो अभी तक कर रहा था, अब 4:30 से ज़्यादा हो गए तो टाइम हो गया। इतनी देर अभी CRT का जाऊँगा। तो हाँ अभी तक यही बना रहा था और हो गया, बन गया। मतलब इतना मुश्किल था थोड़ा, और अभी परफेक्ट मैं नहीं कह सकता कि कभी कोई काम परफेक्ट नहीं होता, बट मेरे हिसाब से हो गया है जितना चाहिए था। और इम्प्रूवमेंट करूँगा बाद में, हो पाएगा तो बाकी। और ये जो अभी बता रहा था मैं, उसका क्या कहते हैं, हाँ ट्रिक का, कि मैं बैलेंस भी पता कर लूँ और यूज़र को पता भी ना करे। लाइक मैं चलिए एक वो बताता हूँ आपको कि आप कोई भी अपने मन में नंबर सोचिए, कोई भी नंबर, कोई भी सोच लिया होगा, उसके बाद उसको डबल कर लीजिए। कर लिया मैंने माना, फिर मैंने एक नंबर दिया, लाइक मैंने दिया आपको 24 दिया। तीनों को ऐड करिए, ऐड हुए, और उसको आधा मतलब किसी और को दे दिए। उसका आधा मतलब इन द सेंस कहूँगा कि मेरे अकाउंट में आप भेज दीजिए, उसका आधा मेरे अकाउंट में मतलब मुझे भेज दिया, ठीक है। एंड आधा भेज दिया। अब जो डबल किया था ना, जो डबलिंग हुई थी, डबल से एक हटा दो। मतलब जो मान लो 3 मैंने लिया था, 3 इसने लिया था, तो एक 3 हटा दो, आप उससे 3 माइनस कर दो। वो वाले मुझे भेजने के बाद आधा आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, सिर्फ 12 बचे। 12 यानी कि मैंने पूरी ट्रांजेक्शन्स कर ली। उसके बाद भी अमाउंट सिर्फ मैं एक आपको अमाउंट दिया था 24, जो कि मतलब ठीक है, वो अमाउंट विजुअली था, मतलब ठीक है। उसके बाद मतलब जो आपका टोटल मिला के आंसर आया 12। तो इस सब की प्रोसेस से अगर मान लो मेरे वॉलेट में है, मेरे पास 20-30 रुपये, ठीक है। आपको कितना भेजना है, मतलब किसको कितना भेजना है, 5। उसका मैंने डबल किया। देन उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हुई, तीनों हुए, और उसके बाद वो गया उसके पास, मतलब यूजर्स के पास, तो उसके वॉलेट में आधा गया, ठीक है। आधे के बाद फिर उसमें जो जितना अमाउंट भेजा है, तो वो तो अमाउंट दिखे कितना भेजा है, तो वो उससे माइनस करेगा, तो उसकी एक वैल्यू निकलेगी। एंड वैल्यू को अगर इससे ऐड करेंगे तो मतलब टोटल सेम अमाउंट आएगा। लाइक मैं अगर करूँ तो आपने जितना टोटल मिला के सब कुछ वापस करेंगे 24 रहेगा। तो सीधा सा एग्जांपल ये है कि जैसे मेरे पास थे 20 रुपये, मैंने 10 रुपये किसी और को भेजे, और उसके अकाउंट में थे 30 रुपये मान लो, ठीक है। तो उसके अकाउंट में कितने हो गए, 40 हो गए। मतलब मैंने 10 भेज दिए तो 40, और मेरे अकाउंट में कितने बचे, मेरे अकाउंट में बचे 10, यानी 40 10 टोटल कितना हुआ, 50 हुआ। अब मैं उस 50 में कैसे वेरीफाई करूं कि दोनों के अकाउंट में मतलब आया गया है तो बराबर अमाउंट है। तो उसके लिए वही ट्रिक लगाना पड़ेगा कि उसका पहले 40 उठाओ और अपना 20 मिला कैलकुलेट करो टोटल कितने हो रहे हैं, 40 20 60। अब मैंने अपने 10 से उसको 10 भेजा, तो उसके पास 50 हो गए, मेरे पास 10 बचे, तो यानी कि टोटल अब भी 60 हो रहा है। तो ये एक वॉलेट का है भाई, थोड़ा समझ में आएगा। मतलब हो सकता है कईयों को आ रहा हो जिसकी मैथ बहुत स्ट्रांग होगी। लाइक क्या बताऊँ, जो मतलब सुपर 30 के जो थे, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है मेरे लिए, क्योंकि एक वही है जो कि मतलब ऐसे कुछ ट्रिक वगैरह बता सकते हैं। KBC में बताया था, मुझे याद है भाई, वो अलग ही है।
मतलब हो गया। बाकी आप देख लेना उनके बारे में कहानी, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वैसे ध्यान रहता है कॉमनली, हर जगह ध्यान रहता है, अभी नहीं आ रहा क्या नाम था। ठीक है हो गया, फिर मैं वो देख लूँगा, अभी नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक है, बाय। बाकी आज के लिए बस इतना ही, शाम को हो सकता है वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, आज के लिए बस इतना ही दिन था। अब जाऊँगा, फिर बैकएंड के जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर सो जाऊँगा जल्दी।